हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, ये है चैप्टर 1 आ रही रवि की सवारी, जो क्लास 6 का कविता है, जिसको लिखा है श्री हरिवंश राय बच्चन। और आपको पता है श्री हरिवंश राय बच्चन कौन है। तो श्री हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन, जो हमारे हिंदी फिल्म के हीरो हुआ करते थे, अभी भी वो है, तो उनकी पिताजी है। देखिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है निबंधात्मक प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, कविता के आधार पर सूर्योदय का वर्णन अपने शब्द में कीजिए, अपने शब्दों में कीजिए। तो उसका उत्तर है, सूर्योदय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। जब जब सुबह सूरज निकलता है, उसका जो दृश्य होता है बहुत ही सुंदर होता है। जिस प्रकार राजा के निकलने से पहले रथ को सजाया संवारा जाता है, कलियों और फूलों से पथ सजाया जाता है, उसी प्रकार नव किरण के साथ सूर्य का स्वागत किया जा रहा है। तो देखो, सूर्योदय जो होता है, जब रवि की हमारी जो हमारी सूर्य जब उदय होता है, तभी क्या सुबह सुबह बहुत सुंदर दिखता है, चारों तरफ सुनहरी किरणों से, और चारों तरफ पूरी पृथ्वी जो धरती है बहुत सुंदर दिखती है। यहाँ पे दिया गया है, जिस प्रकार राजा के निकलने से पहले रथ को सजाया संवारा जाता है। तो यहाँ पे सूर्य को, यानी कि रवि को, एक राजा की तरह तुलना की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि जब राजा जैसे निकलते हैं ना, राजा निकलने से पहले रथ को क्या किया जाता है, सजाया जाता है, संवारा जाता है, और रास्ते में फूल बिछाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या कहा गया है, कलियों और फूलों से पथ सजाया जाता है, उसी प्रकार नव किरण के साथ सूर्य का स्वागत किया जा रहा है। तो यहाँ पे नव किरण को क्या कहा गया है, सूर्य का रथ की तरह तुलना की गई है। और कलियाँ और फूल सुबह सुबह खिल जाते हैं, ऐसा लगता है मानो कि कलियाँ और फूल जैसे रवि की आने की जो पथ होता है उसमें बिछाया गया है। और क्या है, देखिए, बादल स्वर्ण पोशाकधारी अनुचर मालूम पड़ते हैं। तो जब सूरज उगता है, दोनों तरफ की बादल फट जाता है और वो ऐसे लगता है कि सुनहरी पोशाक पहना हुआ है, यानी कि स्वर्ण की पोशाक पहना हुआ है। जो सुनहरी किरण बादल के अंदर से आते हैं, ऐसा लगता है कि बादल स्वर्ण की पोशाक पहने हुए हैं। और सूर्य के उदय होने के साथ ही तारों के विशाल फौज कहीं भयभीत होकर मानो छुप गए हैं। और आप सब लोगों को पता है, जब सूरज उदय होता है तो तारे हमें दिखते नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, जैसे राजा की आने के डर से सारी शत्रुएं छुप जाते हैं, वैसे ही तारों की जो फौज है वो रवि की किरण से, यानी कि सूर्य के आने के बाद मानो भयभीत होकर कहीं छुप गए हैं, ऐसा कहा गया है। और पक्षियाँ अपने मधुर स्वर से मानो रवि का गुणगान कर रहे हैं। जिसे राजा आने के बाद बंदी और चारण जो कीर्ति गायन करते हैं, राजा की महिमा का गुणगान करते हैं, वो पक्षियाँ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सूरज की आने की खुशी में, यानी कि सूरज की उदय होने की खुशी में, पक्षियाँ अपने मधुर स्वर से रवि की गुणगान कर रहे हैं। तो ये था पहला प्रश्न का उत्तर। इसमें 2 प्रश्न हैं और ये है लास्ट प्रश्न, जो कि है, तुम्हें पक्षियों का चहचहाना कैसा लगता है? कवि ने पक्षियों को किसके समान बताया है? तो आपको पक्षियों का चहचहाना कैसा लगता है, आप अपने विचार लिखिए। तो मुझे तो पक्षियों का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है। कवि ने पक्षियों को किसके समान बताया है? तो चलिए देखते हैं उत्तर। हमें पक्षियों का चहचहाना अति प्रिय है। ठीक है, तो हमें
पक्षियों का चहचहाना यानी कि जो ट्विटरिंग साउंड होती है, सुबह सुबह किचिर मिचिर की जो साउंड होती है, वो अति प्रिय है। उनके मधुर स्वर हमारे भीतर जीवन एवं आशा का संचार करते हैं। तो जब पक्षियाँ सुबह सुबह उठती है, उनका स्वर हमें उठाते हैं, हमें पता चलता है कि एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमें आज की दिन को सुंदर बनानी है और हमारे मन के अंदर एक नई आशा का संचार करते हैं। नई दिन के साथ नई आशा का संचार करते हैं। कवि ने यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी है, देखिए कि कवि ने पक्षियों को किसके समान बताया है। तो कवि ने पक्षियों को महिमा के गीत गाने वाले चारण और बंदी के समान बताया है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, राजा की जो महिमा गान करते हैं, कीर्ति गायन करते हैं, उनको चारण और बंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे जिसे पक्षियाँ सुबह सुबह उठकर उनकी चहचहाहट से सबको उठाते हैं, ऐसा लगता है वो सूरज की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इसीलिए कहा गया है कि कवि ने पक्षियों को महिमा के गीत गाने वाले चारण और बंदी के समान बताया है। तो यहाँ पर पहला चैप्टर का जो निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर था, ये ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी नए नए चैप्टर की नए नए क्वेश्चन आंसर्स और आपकी जो भी डाउट्स हैं मैं यहाँ पे